लाहौर की एक इलाका इचरा में एक वाकया रूनुमा हुआ है। पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि एक खातून के साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीजी की गई। उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ था और उसको तमाम लोगों ने, तमाम मर्दों ने घेर रखा था। ये बोला जा रहा था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और ये भी बोला जा रहा था कि चलो अपने कपड़े उतारो क्योंकि इस पर कुरानिक आयत लिखी हुई है। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है और इस महीने को देखते हुए सऊदी अरब ने रमजान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमरास नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो विमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुरके की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं या फिर वो बुरका ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है क्योंकि सऊदी अरेबिया की खवातीन आज़ाद हैं और मर्दों के बराबर हैं। अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर रहा है। इससे पहले उन्होंने, ये मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा कदम है, इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किए और औरतें शाना बशाना मर्दों के काम करें, इसका मतलब ये था। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में? आई थिंक वी एग्रीड विद दिस। हर कंट्री में ना वुमेन को कुछ राइट्स मिलने चाहिए कि जहाँ वो इजीली सरवाइव कर सकें। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में वुमेन को इतने लोगों को वुमेन को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। दैट्स वाई इस वजह से हम इतने अभी बैकवर्ड हैं, हम इतने आगे नहीं जा सके। हमेशा सऊदिया को टारगेट करते हैं। इस्लाम के नाम पर तो मुल्क हमने भी अलग किया। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्यों सऊदिया को टारगेट करते हैं? वो तो आज बहुत आगे, और वो औरतों के राइट्स के बारे में कितना सोच रहे हैं। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक औरतों को दे दिया गया है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर औरतों को प्रोटेक्शन है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टारगेट करने की बात नहीं ऐसा, क्योंकि सऊदिया जो है वो शुरू से ही हमारे लिए एक जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आइडियल कंट्री रहा है। मगर बदकिस्मती देखिए औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए स्पेशली कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की औरत महफूज रहे तो पहले आप उस तरह से बने कि आपसे हर औरत महफूज रहे, फिर ही आपके घर की औरतें भी महफूज रहेंगी। अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली बिल्कुल खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हाज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। गजब बेइज्जती है। आपके ऊपर इतने मतलब कि इंस्ट्रक्शंस लगा देंगे कि आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो सर, इंडिया जो करता है उस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज़ आती है कि गलत कर दिया। देखा, हम तो कहते थे इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्होंने फलाना बंद करा दिया। आज सऊदी अरब कह रहे हैं तो सब कह रहे हैं वो खुद को मॉडर्नाइज, तो इंडिया भी तो मॉडर्नाइज ही कर रहा है मुसलमानों को। इंडिया के साथ जो हमारा है ना वो जन्म से है, उनके साथ हमारी लागतबाजी आज से नहीं, शुरू दिन से है, और जन्म का साथ है, जन्म का साथ भी है और जन्म का दुश्मनी भी है। हाँ, लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं है उस दुश्मनी में। देखिए, दुश्मनी में लॉजिक है ना। पाकिस्तान बना किस लिए था? दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। ये तो नहीं था कि वो जी हिंदू हैं तो वो अलग हो जाए, हम मुसलमान हैं तो हम अलग हो जाए, नहीं। उनका दो कौमी नजरिया भी तो यही था कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, उनके हीरो, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है। लेकिन जब पार्टीशन होगी तो टू नेशन थ्योरी समझ ही नहीं है, हिंदू उधर भी मुसलमान इधर भी उधर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जो यहाँ पे हिंदू है उसको क्या वो आज़ादी नहीं है जो मुसलमान को है? नहीं, हिंदू को आज़ादी नहीं है। इधर चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह।
लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुर्का पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। तो सऊदीया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया, नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो हमने तो ना पीनी है ना हमें शौक है। तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, उनका जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदीया जाना ही बंद कर दो, कि उन्होंने शराब जी आम कर दिया। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कोटे के मुताबिक हर साल बिलियन ऑफ डॉलर की शराब जो है वो माइनॉरिटीज के नाम पर पाकिस्तान में मंगवाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को इतने राइट दिए जाते हैं, हमें भी पता है कि वो शराब किसके नाम पर मंगवाई जाती है और वो कौन पीते हैं। वो देखिए जी, नाम तो माइनॉरिटीज का आ जाता है, लेकिन वो असल जो है बिजनेस है, देखिए पैसा अंदर आ रहा है, जेब खाली है। पाकिस्तान के किसी अच्छे वीआईपी होटल में चले जाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सबको पता है कि वहां पर भी आपको शराब मिलती है, बिल्कुल खुलेआम मिलती है। और वो मिलती इस वजह से है कि वो हुकूमत को भी टैक्स नहीं जा रहे। वो शराब कोई भी आम, पता, मैं एज ए मुस्लिम गया हूँ, मैं किसी बड़े होटल में रहने गया हूँ जिसका 50-60 हज़ार रुपये रेंट है एक दिन का, मैं जाके वहाँ शराब लूंगा तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगी। वो असल पैसा कहाँ जा रहा है? जेब में जा रहा है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। हमने जो किया है ना एज अ मुस्लिम, पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है कि ये है पढ़ी लिखी जाहिल कौम